बड़ी दिव्य स्तुति की है वृत्तासुर ने। भगवान आए हैं, इंद्र ने वज्र से इसका वध किया है। भगवान का दर्शन करते हुए वृत्तासुर ने शरीर त्यागा, इसलिए भगवान के चरणों में इसको जगह दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्धार हो गया वृत्तासुर। राक्षस होने के बावजूद भी वृत्तासुर को भगवान ने अपने चरणों में जगह दी। इतना दयालु है मेरा गोविंद। उनकी दयालुता का वर्णन करना मुश्किल। वो इतना दयालु है कि अपने भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। एक बार बंधु प्रहलाद के मुख से निकल गया कि इस खम्भे में भगवान है, तो अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खम्भे से ही नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। प्रेम से तो यहाँ परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव से, सदगुरुदेव भगवान प्रहलाद के लिए भगवान खम्भे में से प्रकट हुए? बोले हाँ, क्यों हुए और कैसे हुए, ये कथा हमें थोड़ा सुनाओ ना नरसिंह अवतार की। तो आइए प्रहलाद चरित्र और नरसिंह अवतार की कथा सुने, फिर जल्दी जल्दी कृष्ण जन्म तक पहुंचे। अदिति कश्यप नाम के दो ऋषि युगल हैं। अदिति कश्यप। कश्यप की दो पत्नियां हैं, अदिति और दिति। अदिति से तो देवता उत्पन्न हुए, दिति के राक्षस। दो बेटे हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष बड़ा है, हिरण्यकश्यप छोटा है। हिरणाक्ष ये वही है जिसको कल की कथा में आपने सुना था, पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया और फिर 12 अवतार धारण करके भगवान गए और मार करके पृथ्वी को लेके आए। जब हिरणाक्ष का वध कर दिया भगवान नारायण ने, तो हिरणाक्ष का ये छोटा भाई है हिरण्यकश्यप। इसको बड़ा क्रोध आया, इस नारायण ने मेरे बड़े भाई को मार दिया। तो ये भगवान नारायण से बैर करने लगा, और इतना बैर करता कि बंधु हर समय कोशिश करता कि मैं नारायण को मारूं, बदला लूं अपने भाई को। और कथा आती है कि एक दिन ये तपस्या करने के लिए जंगल में गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ के हिरण्यकश्यप समाधि लगा ही रहा था। तभी उस वृक्ष पर एक तोता बैठा। तोता स्वभावतः पता नहीं किसने सिखाया या क्या हुआ, वो तोता बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। और जो नारायण नारायण का नाम सुना, सो हिरण्यकश्यप ने तपस्या छोड़ दी और तुरंत लौट करके अपने नगर को आ गया। नहीं नहीं, ये तो शुरुआत ही गलत हो गई, असगुन हो गया, मेरे दुश्मन का नाम लेगा। लौट के आए। कयादू ने पूछा स्वामी क्यों लौट आए, तुम तो तपस्या करने गए। कहा महाराज इसलिए लौट आया देवी, एक तोता था वो नारायण नारायण बोल रहा था और मेरी नारायण मेरा दुश्मन है, असगुन हो गया इसलिए लौट आए। कयादू जो है ना, ध्यान से सुनना, बड़ी धर्मवती है, नागकन्या है, लेकिन बड़ी भक्तिमती है। उसने देखा ये मेरे पति कभी भगवान नाम स्मरण नहीं करते, लेकिन आज शत्रुता के कारण ही सही, कम से कम इन्होंने मेरे भगवान का नाम तो लिया। कैसे भी भगवान का नाम निकले मुख से कल्याण ही करता। कोई कामात् गोप्यः, काम के भाव से गोपियों ने भगवान का नाम लिया। लोभ के कारण भक्तों ने नाम लिया, द्वेष के कारण चैत्यादि राक्षसों ने, दंत्रवक्र विदुरथ चैदिरथ आदि ने, इन्होंने भगवान का नाम लिया, लेकिन फिर भी इनका कल्याण कर दिया भगवान के नाम ने। कैसे ही सही, इन्होंने भगवान का नाम तो लिया, तो भूलवश ही उनसे नाम बुलवा रही है। स्वामी क्या कहा तुमने, भगवान नाम नारायण नारायण तोता बोल रहा था। बोले हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, तोता कैसे राम नारायण नारायण बोल सकता। बोले नहीं, तोता ही बोल रहा था नारायण नारायण। और ऐसे कहलवा के 108 बार नारायण नारायण। कथा आती है कि बंधुओं दूसरे दिन फिर तपस्या करने के लिए गया।
हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा और कयादू जो थी उनका जो गर्भवती थी उनका अपहरण इंद्र ने किया। बोले कभी अगर राज्य सिंहासन इसने मांग लिया ब्रह्मा से तो इसकी पत्नी की फिरौती के रूप में मैं फिर सिंहासन भले ही वापस मांग लूंगा, इसलिए इनकी पत्नी कयादू का हरण कर लूं। ये इंद्र कयादू का हरण करके ले जा रहा था। रास्ते में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने कहा कहां ले जाता है तुझे मालूम नहीं? इसकी कोख से जो बालक जन्म लेगा वो भगवान का भक्त होगा और वो भगवान का प्राकट्य कराएगा, छोड़ दे इसको। कयादू को छुड़वा के नारद जी आश्रम पर ले आए और आश्रम पे लाके कयादू को भक्ति सूत्र पढ़ाने लगे। गर्भवती कयादू ने भक्ति सूत्र सुने तो उसके गर्भ में पलने वाला बालक था ना वो भक्त स्वभाव बन गया। गर्भ अवस्था में माता जो सुनती है, मैंने पहले भी कहा था फिर दोबारा दोहरा दूं, मेडिकल साइंस ने ये अप्रूव्ड कर दिया है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि गर्भ अवस्था में माता जैसा देखती हैं, जैसा सुनती हैं, जैसा मनन करती हैं, गर्भ में पलने वाले बालक का स्वभाव वैसा ही हो जाता है। कल भी कथा में बताया था 7वें महीने में बालक सब कुछ सीखता है, जो तुम सिखाना चाहो वो सीखता है। अभिमन्यु गर्भ में सीख गया, अष्टावक्र अब गर्भ में सीख गए। आज माता बहनों को ये सुनना चाहिए कथा को 2 मिनट की को ध्यान से। माताएं बहनें गर्भ अवस्था में हो। हमारे गांव में बंधु एक कायस्थ परिवार था, अब भी है। उनके यहाँ कोई माताएं बहनें गर्भवती होती तो उनके कमरे में हनुमान जी के, राम जी के, सुभाष चंद्र बोस के, आजाद के, चंद्रशेखर महाराज के, इन सब के चित्र लगा दिए जाते। किसी ने पूछा ये क्यों लगाए? बोले यहाँ इस कमरे में रहने वाली स्त्री गर्भवती है। बोले फिर ये लगाए क्यों? बोले इसलिए कि वो इन चित्रों को देखेगी तो इन राम के बारे में चिंतन करेगी, राम के बारे में चिंतन करेगी तो राम जैसा बालक पैदा होगा। आज की माताएं बहनें गर्भवती होती तो सीधे डॉक्टर के यहाँ जाती। डॉक्टर कहता तुम गर्भवती हो तो मैं बेड रेस्ट करना है। अच्छा, पहले से ही इतना रेस्ट करती हैं, काम ही बहुत कम हो गई। हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग माताएं बहनें काम करती, आज की माताएं बहनें कहाँ इतना काम करती। 10-10 सेर का आटा पीसा करती थी ये माताएं, घर पे बच्चे हो जाते। आज गर्भ धारण होते ही माताओं बहनों को डॉक्टर कह देता है आप बेड रेस्ट करो, प्रेग्नेंट हो बेड रेस्ट करो। पहले ही से काम नहीं करती, ऊपर से डॉक्टर और कह देता है रेस्ट करो, तो फिर काम बिल्कुल बंद। अब जब काम नहीं करेंगी तो क्या होगा? फिर ये माताएं बहनें काम नहीं करती तो फिर क्या होता है? बैठ जाती हैं कहाँ? टीवी के सामने, मोबाइल के सामने। कह दो प्रेम से। और फिर जो बेड पे कितनी देर पड़ी बोर होती है ना, तो जब बोर होने लगती है तो क्या करती हैं? टीवी खोल ली जाती, मोबाइल खोल लिया जाता, फिर टीवी खोल के देखा जाता सास भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी की और भाभी जी घर पे। अच्छा हाँ, अच्छा कोई नाटक देखते होंगे इसलिए। फिर तुम जानते हो जो सीरियल चलते हैं वो सीरियल देखे जाते हैं और सीरियल खत्म हो जाए तो फिल्म देखी जाती है। जिन फिल्मों में होता डिशम डिशम, अब वो डिशम डिशम देखती, सुनती, मनन करती तो वो जो बालक है ना गर्भ में वही सीख लेता। फिर माताओं बहनों के गर्भ में कितने तो जन्म लेके, कितने तो बिना जन्म लिए ही डिशम डिशम पेट में ही सुन कर दे। फिर कहती कि दर्द हो रहा है, भागो डॉक्टर के भाई। और कितने जन्म लेकर के मुझे कुंडली दिखाने आते, पंडित जी देखो हमारा छोरा बड़ा लड़ाकू, बड़ा लड़ाई करता है। भैया लड़ाई तो करेगा ही, क्यों? क्योंकि तुमने जब नर्सरी में था, वो पेट में था, तो तुमने तो वही दिखाया था ना सलमान खान की डिशम। तो क्या सीखेगा? डिशम डिशम ही सीख। कह दो प्रेम। माताओं बहनों इस कथा को सीख करके जाना, समझना। रामायण का पाठ करो गर्भावस्था में, गीता का पाठ करो गर्भावस्था में, हनुमान चालीसा का पाठ करो, रामायण को पढ़ो, सत्संग सुनो, भजन करो। गारंटी से कहता हूं तुम्हारा भक्त भगवान का भक्त बालक पैदा।
भगवान का भक्त बन गया बालक। और जब बालक का जन्म हुआ उसका नाम रखा नारद ने प्रहलाद। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। नामकरण रख के भरत और भक्त प्रहलाद और कयादु को छोड़ गए कहां? इनके नगर में। हिरण्याकश्यपु ने कठोर तपस्या की और बंधु 10,000 वर्षों की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी आए वरदान देने। कहा वरदान मांग ले। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप। हे काश्यप उत्तिष्ठ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तपः सिद्धो असि, तेरी तपस्या सिद्ध हो गई, पूर्ण हो गई। वरदान ये कहता अमर कर दो। ब्रह्मा बोले अमर नहीं कर सकता, क्योंकि अमरता का वरदान मेरे को नहीं मिला तो तुम्हें कहां से? कह दो प्रेम से। तो फिर क्या मांगू? बोले जो और चाहो सो मांग लो। बोले और चाहूं सो दोगे? बोले हाँ देंगे। क्या मांगा जरा ध्यान से सुनिएगा। एक श्लोक है बड़ा सुंदर सा भागवत जी का। वो हिरण्याकश्यपु कहता है न अंतर बहिर्दिवानक्तम न अन्य पिचायुधे न भूमौ नंबरे मृत्यु न मृगैर्न नरैरपि। ये कहता है ब्रह्मा जी अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। न अंतर, न तुम्हें भीतर मरो, न बहिर, न बाहर मरो। गौर से सुनना क्या क्या वरदान मांगे हिरण्याकश्यप। न अंतर, न भीतर मरू, न बहिर, न बाहर मरू। दिवा, न दिन में मरू, न नक्तम, न रात्रि में मरू। न अन्य यपिचायुधै, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू। न भूमौ, न जमीन पे मरू, न मरे, न आकाश में मरू। न नरैरपि, न मृगई, न नरैरपि, न पशु से मेरी मृत्यु हो और न ही मानव से मेरी मृत्यु हो। न 12 महीनों में मरूं, न ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि जितनी उत्पन्न हुई है उससे मरूं, न 27 नक्षत्रों में मरूं। ऐसा मुझे वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और हिरण्याकश्यपु आया और आकर के बंधुओं इसने नगर में पहली घोषणा की कि मेरे नगर में कोई भगवान का भजन नहीं करेगा। कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तप नहीं। अगर तप करना है, जप करना है, भजन करना है तो मेरा करो, मैं भगवान हूं। लेकिन दुनिया माने इनकी बात को। लेकिन इनके एक पुत्र हैं जो प्रहलाद, जिनको नारद जी ने भक्ति सूत्र गर्भ में ही सुना दिए। वो तो कहते हैं नहीं मैं तो भक्ति करूंगा, मैं तो कीर्तन करूंगा भगवान का, मैं तो गाऊंगा नाचूंगा भगवान के कीर्तन का। वो तो कहते हैं अरे कन्हैया। माताएं बहनें जिनको नाचने का मन हो नाच लेना। हमारे कुछ श्रोताओं का कहना है एक आध भजन बीच में नाचने वाला सुना दिया करो। हाँ अरे कन्हैया ऐसी ही तान सुना, कन्हैया ऐसे ही तान सुना, कन्हैया ऐसे तान सुना, कन्हैया ऐसे तान सुना। ठीक है तुम्हारे को मेरे भजन अच्छे ना लगे, अच्छे ना लगे ना? अच्छा तो ऐसे कैसे माने हम? न तो ताली बज रही न नाच रहे। अरे ताली बजाओ नाचो तो लगे कि अच्छे भजन गा रहे हैं हम। ताली। कन्हैया ऐसे तान सुना दे, कन्हैया ऐसे तान सुना दे, कन्हैया ऐसे तान सुना। अरे ऐसी ही तान सुना मेरे मोहन, ऐसी ही तान सुना मेरे मोहन, ऐसी ही तान सुना मेरे मोहन, ऐसी ही तान सुना मेरे मोहन। तू गावे अरे मैं गाऊं, तू गावे मैं ना। कन्हैया 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 ऐसे ही तान सुना, कन्हैया ऐसी तान सुना, कन्हैया ऐसी तान सुना।
धार भये इस मन में, रस की धार भये इस मन में, रस की धार भये इस मन में, रस की धार भये इस मन में, अनुपम प्यार भये इस तन में, अनुपम प्यार भये इस तन में। ओ तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल। ऐसा मस्त बना सवरिया 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 ऐसी बात सुना सवरिया, ऐसी बात सुना सवरिया, ऐसी बात सुना। नाचो ब्रज में कुंज गलन में, नाच ब्रज में कुंज गलन में, पग पग फिरत उठे जीवन में, पग पग फिरत उठे जीवन में। नाचो ब्रज में कुंज गलन में, नाच ब्रज की कुंज गलन में, हर पल सांस पुकारे प्रीति, हर पल सांस पुकारे प्रीति, हर पल सांस पुकारे प्रीति, हर पल सांस पुकारे प्रीति। ऐसा तार हिला सवरिया 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 ऐसी ही तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना। हर पल तेरा रूप निहारूं, हर पल तेरा रूप निहारूं, सोवत जागत तुम्हें पुकारूं, सोवत जागत तुम्हें पुकारूं। हर पल तेरा रूप निहारूं, हर पल तेरा रूप निहारूं, भजन करेगी कर तेरा ही, भजन करेगी सर तेरा ही, भजन करेगी कर तेरा ही, भजन करेगी कर तेरा ही। ऐसा भाग्य जगा कन्हैया सांवरे, कन्हैया ऐसी ही गान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी ही गान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना। ऐसी गान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी ही गान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन। मैं नाचो तो गा सवरिया 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 ऐसी ही गान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी ही गान सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया श्री राधे। प्रेम से बोलो। हाँ, अब की लगी है कथा में श्रोता बैठे, ऐसे ही जयकारा जोर से लगाते तो अब तक तो और आनंद बढ़ जाता।